नमस्ते। चलिए आइए आज अद्वैत की बात करते हैं। अब अद्वैत कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई क्या कह सकते हैं उसे, विषय नहीं है जिसे पढ़ाया जा सकता है, जिसे सीखा जा सकता है, जिसे बाँटा जा सकता है, जिसे छोड़ा जा सकता है, जिसे त्यागा जा सकता है या जिसे पाया जा सकता है। वो कोई पेशा भी नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है जिसे हम करके पैसा कमा सकते हैं या ये सब कहानियाँ हैं। अद्वैत कोई विषय नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है और ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्तिगत रूप है, कोई व्यक्तित्व है, कोई व्यक्ति है जो एक निर्धारित समय पे जन्म लिया है जिसने और जिसकी मृत्यु होगी और उसे खोजना है, अद्वैत को उसे खोजना है, ये उसका उद्देश्य है इस धरती पे या उसे एकत्व में मिल जाना है या उसे क्या कहते हैं अब उसमें ख़त्म हो जाना है या उसी को अपनी ज़िंदगी देनी है, ये वो उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य है। एक अद्वैत में मिल जाना या अद्वैत को पा लेना या सब कुछ त्याग देना या अद्वैत को खो देना या द्वैत को खो देना और अद्वैत में विलीन हो जाना, ये सब कथा कहानियाँ हैं। ये अद्वैत कोई माध्यम भी नहीं है। इट इज़ नॉट अ जर्नी, कोई जर्नी नहीं है जिससे एक पहचाना जा सकता है, एक में विलीन हुआ जा सकता है और फिर सिर्फ अनंत काल तक खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी, आनंद ही आनंद रहेगा। ये सब कथा कहानियाँ हैं। अद्वैत का मतलब होता है कि जहाँ पर दो नहीं हैं और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जहाँ पर दो नहीं हैं क्योंकि काल और देश जिसे कहते हैं, काल और देश, टाइम एंड स्पेस, ये सिर्फ एक अपीयरेंस है। ये सिर्फ एक क्या उसे कहते हैं अपीयरेंस को, प्रतीत होता है। ये कोई व्यक्तिगत रूप नहीं है जिसने जन्म लिया है, इस ज़िंदगी में जीता है और उसकी ज़िंदगी का उद्देश्य अद्वैत है और उससे वो मर जाता है और फिर वो जन्म मरण के गेड़े में रहता है। जन्म मरण का गेड़ा का मतलब ये है कि जब भी मैं प्रतीत होता है तो वो जन्म है और जब भी मैं प्रतीत नहीं होता तो वो मरण है। लेकिन वो जन्म मरण का गेड़ा का मतलब ये है। लेकिन कोई ऐसे काल देश कोई नहीं है जहाँ पे रहता। अद्वैत कोई व्यवसाय नहीं है, अद्वैत कोई उद्देश्य नहीं है। अद्वैत का मतलब है कि जहाँ दो नहीं है, अद्वैत, दो नहीं है और अद्वैत को समझा नहीं जा सकता। अद्वैत को पाया नहीं जा सकता। अद्वैत क्योंकि समझने के लिए दूसरा चाहिए। ये विषय है और इसे समझा जा सकता है। अद्वैत को आप देख नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते क्योंकि आप नहीं हैं। अद्वैत का मतलब है बस वो खुद ही सब प्रतीत होता जा रहा है। इवन उसे देखना, ये जो दृष्टा भाव हम कहते हैं, दृष्टा में कौन है दृष्टा? क्या दृष्ट क्या देखा जा रहा है? देखने वाला, देखने का। इसलिए आप कहीं स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये बहुत स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि दो नहीं हैं। अद्वैत का मतलब है कि दो बिल्कुल नहीं है, एक ही है निराकार जो आकार में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म में भी वही प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म में मैं नहीं कहूँगी, ब्रह्म के तौर पे भी प्रतीत वही हो रहा है। वो अद्वैत जो प्रतीत हो रहा है। सो दो तो है ही नहीं, निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए उद्देश्य नहीं है, व्यवसाय नहीं है, ये कोई, इसलिए वो कहा गया, कोई धंधा नहीं है ये दिस इज़ नॉट समथिंग टू बी गॉट। इसे पाया नहीं जा सकता, इसे छोड़ा नहीं जा सकता, इसे समझा नहीं जा सकता कि समझ के लिए दो है और ये तो बस अकथनीय है। और फिर भी जब इसका गायन होता तो कौन कर रहा है? ये अपने आप सब हो रहा है। क्यों हो रहा है ये जाना नहीं जा सकता। दिस इज़ अननोएबल। ये कभी जाना नहीं जाए, अज्ञात है ये और ये अज्ञात ही रहेगा क्योंकि कौन है जो इसे जानेगा? कौन है से
आप कोई भी स्क्रिप्चर पढ़ लीजिए, आप गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लीजिए, जपजी साहब पढ़ लीजिए, सुखमनी साहब पढ़ लीजिए, आप निर्वाण शतकम पढ़ लीजिए, आप कोई भी पढ़ लीजिए, इसमें सब बहुत स्पष्ट है। नासदीय सूक्त पढ़ लीजिए, बहुत स्पष्ट है कि सिर्फ एक है। और ये आप कह सकते हैं कि अनकंडीशनल प्रेम है, अनकंडीशनल लव है, जो हर रूप में प्रतीत होता है। भ्रम भी वही है, भ्रम भी जो प्रतीत हो रहा है, वो भ्रम भी वही है। और क्यों, ये कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ये तो अकथ है, ये तो अद्वैत है, द्वैत नहीं है। इसलिए अद्वैत कोई सब्जेक्ट या टॉपिक या पेशा या वो नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है जो बांटा जाए। कोई इट सिंपली मीन्स नॉट टू। इसका मतलब है कि दो नहीं है, सिर्फ एक है, निराकार ही है जो आकार में प्रतीत हो रहा है। और वो निराकार आकार अलग नहीं है, दो नहीं है, वो तो सिर्फ एक है। नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू।